लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर अब नजर डालते हैं। कल फिर एक बार बिकवाली दिखी, लेकिन क्वांटम की बात करें तो वो काफी छोटा था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने केवल 550 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की। लेकिन याद रखिए, एमएससीआई के रीजिक का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा होगा, जिसके चलते भी ये आंकड़ा छोटा दिखता हुआ नजर आया। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। डिम्पी, एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों से क्या निकल कर आता है और किस तरह के बदलाव यहाँ पर दिखे हैं जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर दिखेगा? आशीषा, आपने पॉइंट ठीक रखा कि एमएससीआई की रीजिंग हो रही है, इसलिए भी थोड़ा सा वॉल्यूम आप इसको मान सकते हैं कि कम रहा। और मैं एक और पॉइंट भी जोड़ देता हूँ, कल डेरिवेटिव एक्सपायरी भी थी, तो टिपिकली एक्सपायरी के अंदर भी ऐसा होता है, या तो वॉल्यूम एकदम से शूट करेगा या वॉल्यूम एकदम से गिरेगा। एक और पॉइंट भी मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, कल अगर आप वायर्स एंड केबल्स वाले शेयर्स देखेंगे तो बहुत ज़ोर से पिटाई हुई है उन सबकी, और करीब 15-20% तक शेयर्स टूटे हैं। हालांकि उनकी मार्केट वेटेज कम है, क्योंकि कल जो भी शेयर टूट रहे थे तो 4-5 बड़ी ब्लॉक डील्स लगी हैं। पॉलीकैप की तो डील मेरे को ही पता है, 2-2.5 करोड़ से शेयरों से ज़्यादा के तो ब्लॉक वहाँ पे भी लगा है। तो कई बार क्या होता है ना, इस तरह के शेयर्स के अंदर भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपना हाथ बदला करते हैं, यानी कि जिनके पास पड़ा है वो बेचते हैं और जिनको खरीदना होता है वो इस तरह की मेजर फॉल में आते हैं। तो उसमें 3-4 रीजंस आप गिन सकते हैं कि जो वो एफआईआईज का जो नंबर है या जो क्वांटम है वो टिपिकली हल्का सा छोटा क्यों है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आता हूँ कि आपने एफआईआईज के मेरे से नंबर पूछे, मैं सीधा पहले वही नंबर दिखाऊंगा और कुछ रोल ओवर के नंबर भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि नई सीरीज शुरू हो रही है तो पुराना डाटा या फिर नई सीरीज का जो डाटा बन रहा है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पहला एफआईआईज के नंबर 16% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है। हमने पूरा फेब महीना निकाल दिया, ये 15 से 16% से हम ज़्यादा एवरेज को पार नहीं कर पाए। मैक्स टू मैक्स गए थे करीब 20% के आसपास और लो चले गए थे एक बार करीब 11% के आसपास। तो 11 से 20 के बीच में हमारी एवरेज निकलता है करीब 15-16, और हमने मेजॉरिटी 15-16 के ही परसेंटेज में लॉन्ग साइड पे हमने निकाल दिया। ये एफआईआईज डीआईआईज के नंबर अब आप हटा दो, इसकी ज़रूरत है जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही छापो, और रोल ओवर वगैरह के नंबर आप दिखाना भी जब मैं बोलूँगा। ठीक, अब आते हैं डीआईआईज के नंबर पे। डीआईआईज ऑलरेडी पंप इन पैसा काफ़ी कर चुके हैं, करीब 60% के आसपास के उनकी लॉन्ग पोजीशंस है, तो डीआईआईज के पास करीब लॉन्ग पोजीशन 60% की है। अब आते हैं रिटेल के पास। रिटेल के पास भी करीब 71% है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नई सीरीज़ में रिटेल का नंबर थोड़ा कम होगा, लेकिन रिटेल के पास भी नंबर ठीक है, अभी भी 70% के आसपास का रिटेल के पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि जो रिटेल लॉन्ग पोजीशंस लेके आया वो अपनी बाय साइड की लाया, कटान नहीं हुई है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि फेब मंथ में एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको थोड़ा एबनॉर्मल लग रही है पूरी सीरीज़ में देख के, वो ये लग रहा है कि मेरे को रिटेल का नंबर अभी भी कम नहीं हुआ। रिटेल दो ही तरीके से सिस्टम से बाहर होते हैं। पहला, या तो एक्सट्रीम तेज़ी आ जाए, माल बेचने लग जाएंगे क्योंकि अच्छा प्रॉफिट होता है ना, शॉर्ट टर्म में जल्दी प्रॉफिट होता है, और जब जब बाजार तेज़ रहा था तब तब रिटेल का पार्टिसिपेशन 45% रहा और इंस्टीट्यूशनल का पार्टिसिपेशन मोर देन 70% रहा। ठीक, और जब जब बाजार गिरा तब भी रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होता है, तब आप देखेंगे कि डीआईआईज का थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। इस बार डीआईआईज का पार्टिसिपेशन बढ़ा बट रिटेल का पार्टिसिपेशन घटा नहीं। ठीक, तो ये पॉइंट बताने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है कि मार्केट में फेब टू मार्च जब आप आ रहे हो तो रिटेलर्स ने अपना माल काटा नहीं, कैसे ना कैसे करके बचा के इस मार्च सीरीज में ले आए। कहने को ये बहुत अच्छी बात है कि रिटेलर्स ने माल नहीं काटा, कहने को ये बुरी बात बन सकती है अगर मार्च सीरीज भी अच्छी नहीं गई तो। एक एक दो चीज़ें करके मैं आपको थोड़ा और एफ&ओ के डाटा भी बता देता हूँ, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाएंगे। पहला आता है रोल ओवर्स के नंबर पे। 84% का रोल ओवर है निफ्टी का, 82% का रोल ओवर है बैंक निफ्टी का। बताने के लिए सफिशिएंट है कि एवरेज रोल ओवर्स हैं। देखो कोई भी चीज़ जब भी मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट आए, बहुत बढ़त आए, टिपिकली रोल ओवर्स कम होने चाहिए, क्योंकि उसी समय ही लोगों को अपने सौदे कट जाने चाहिए। या तो बहुत तेज़ गिरावट आए तो मंदी वाले काटे, बहुत तेज़ बढ़त आए तो फिर तेज़ी वाले सौदे काटे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो मंदी और तेज़ी वाले सौदे इस बार भी कैरी फॉरवर्ड होके गए हैं। तो इस बार का रोल ओवर नॉर्मल रोल ओवर है, मेरे हिसाब से एबनॉर्मल होना चाहिए था, यानी कि थोड़ा कम होना चाहिए था, बट रोल ओवर का नंबर अच्छा आया है। 84% का निफ्टी का और 82% की बैंक निफ्टी का। एवरेज से थोड़ा बैंक निफ्टी कम है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यह है पहला पॉइंट जो बताने के लिए सफिशिएंट है कि मार्च सीरीज के अंदर आप कोई मेजर उतार चढ़ाव नहीं देखेंगे।
सेकंड पॉइंट आते हैं, मार्च सीरीज टिपिकली 3 साल में जाती कैसे है। हमने पिछले 3 साल का डाटा निकाला, 2022 से मैंने शुरू किया कि 22 के अंदर क्या हुआ था। तो 22 के अंदर करीब 4% का गेन आया, 23 के अंदर करीब आधे % का गेन था और 24 के अंदर करीब 1.5% का मार्च मंथ के अंदर गेन था। तो 3 मार्च हमने निकाले कि पिछले 3 मार्च में क्या होता है, तो ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि तीनों मार्च में पॉजिटिव रहा है। इस बार हम बहुत नेगेटिव होके आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव होगा। रोल ओवर किस में पॉजिटिव हुआ, किस सेक्टर में नेगेटिव हुआ, ये आपकी स्क्रीन पर छप रहा है। मेटल बैंक 2 ऐसा बताने के लिए सफिशिएंट है कि थोड़ा एग्रेशन मार्केट्स के अंदर रहेगा। एफएमसीजी चेक एंड बैलेंसेस करने के लिए आया। ऑटो और आईटी के अंदर प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आईटी तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहा है। ऑटोस के अंदर भी प्रॉब्लम है और अभी आपने 25% ड्यूटी का मामला भी सुन लिया होगा। रियल एस्टेट के अंदर भी रोल ओवर उतना अच्छा नहीं हुआ, तो कुछ एक नेगेटिव रोल ओवर्स भी हुए हैं। मैं आपको ना ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक पॉइंट रख दूंगा, इस बार थोड़ा लंबा हो रहा है। द रीज़न इज बीइंग, क्योंकि डाटा आपको मैं नहीं बताऊंगा ना तो मेरे को ऐसा रहेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया और आपके सामने मैं पॉइंट्स नहीं रख पाया, इसलिए थोड़ा सा आज मैं समय लेके पॉइंट रख रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट से चेक होता है कि सर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। यस, बहुत बड़ी लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट चेकिंग होती है। मैं बता देता हूँ 2.23 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ये निफ्टी के बता रहा हूँ, 2.23 लाख यानी कि करीब 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट इस बार नई सीरीज में आया है। पिछली बार भी नई सीरीज में करीब इतने ही कॉन्ट्रैक्ट आए थे, 2.4 के अराउंड आए थे। ठीक है, तो इस बार 2 महीने की होगी एवरेज। उससे पहले क्योंकि लॉट साइज बदले हुए थे, पहले 25 का लॉट था, 75 का लॉट है निफ्टी का, तो उससे पहले 5.5 लाख से 6 लाख के कॉन्ट्रैक्ट आते थे। यानी कि अगर मैं एवरेज में मान के चलूँ तो अभी भी एवरेज ओपन इंटरेस्ट हम लेके आए हैं। ये एवरेज ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी कुछ नहीं होगा। अगर ये एबनॉर्मल होता तो होता, या तो आप लाइट सीरीज लेके आते या आप हैवी सीरीज लेके आते। तो ओपन इंटरेस्ट से ना ही सीरीज लाइट है ना ही हैवी है। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कम है, 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ही है, एवरेज पे 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर आता है। इसके भी लॉट साइज बदले हैं, 15 से 30 का इसका लॉट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी 1,25 मानता हूँ एवरेज पे। तो उसमें हमने 15 से 20 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट कमाए हैं, तो स्लाइटली बैंक निफ्टी लाइट होके आया। ये ओपन इंटरेस्ट से भी लाइट है, ये थोड़ा रोल ओवर से भी लाइट हुआ है और ये पुट कॉल रेशियो से भी थोड़ा लाइट है। यानी कि जब भी ये फ्लाई जल्दी करेगा, जब भी मूवमेंट आएगा तो बैंक निफ्टी जल्दी हिलेगा डुलेगा। ये 3-4 पॉइंट्स है बताने के लिए, बहुत माइन चीज़ें हैं, बहुत बैक टेस्टेड फॉर्मूलेज है, इसमें कई बार तो सालों लग जाते हैं इस तपस्या में, और हमें भी लगे हैं। तो इसलिए मैं आपको वो सारे पॉइंट्स चुन चुन के बता रहा हूँ जो अपनी मैंने बड़ी मेहनत से सालों से प्रैक्टिस के बाद आपको मैं सारे पॉइंट्स को नोटिफाई करवा रहा हूँ विद द बैक टेस्टिंग। अब आते हैं एक और छोटा सा पॉइंट है, प्रीमियम्स कितने आ रहे हैं सर नई सीरीज में। देखो, प्रीमियम होता है इच्छा शक्ति, आपको खाने की क्रेविंग कितनी है वो बताने के लिए है। आप ऐसे समझ लो, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी तो मैं आपको 1000 बार रोकूंगा तब भी आप खा लोगे, और क्रेविंग कम होगी तो आपको मैं 1-2 बार रोकूंगा तो आप रुक जाओगे। तो इस बार क्या हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रीमियम्स कम आए हैं, यानी कि क्रेविंग कम है, तो लोग डरे भी हुए हैं, थोड़े सहमे भी हुए हैं। तो नई सीरीज में जब हम आए, कम इच्छा शक्ति के साथ आए हैं, तो ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ इसलिए है कि आपके पास इच्छा शक्ति आपकी कम क्यों हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो क्यों है। और अच्छी चीज़ इस मामले में ये है कि चलो भाई अभी भी क्रेविंग है और उम्मीद करते हैं कि ये फ़ायदे में कन्वर्ट होगी, इसलिए 115 पॉइंट का निफ्टी का प्रीमियम आया और बैंक निफ्टी का प्रीमियम आया करीब 230 पॉइंट का प्रीमियम है। ये प्रीमियम अमूमन बैंक निफ्टी पे 350 पॉइंट का चलता है और निफ्टी पे अमूमन ये 150 पॉइंट का चलता है करीब, तो थोड़ा थोड़ा कम है, बट कोई चिंता की बात नहीं। तो मैंने 3 चीज़ आपके सामने रखे, फर्स्ट इज ओआई, सेकंड इज प्रीमियम, थर्ड इज मार्केट डाटा में हमने रोल ओवर्स। तो 3 चीज़ों के हिसाब से मेरे को ये सीरीज़ जो मार्च की जा रही है, ये साइडवेज टू कंसोलिडेशन की सीरीज़ लग रही है। इसमें कोई मेजर तोड़फोड़ होगा ऐसा लगता तो नहीं है। अशेषा ये मैंने कुछ डेरिवेटिव्स और रोल ओवर्स के नंबर्स और जो बहुत ही फाइन ट्यून चीज़ें होती हैं डेरिवेटिव्स की मैंने आपके सामने रखी हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ रोल ओवर का डेटा जो आपके सामने रखा गया, लेकिन इसके अलावा इंडेक्स लेवल की बात करें तो कल लास्ट के 1 घंटे में भारी गिरावट दिखी थी दिन के ऊपरी स्तर से। अभी हमने चर्चा की MSCI रीजिक का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा 1 घंटे में दिखा होगा, लेकिन इंडेक्स लेवल की पूरे दिन की बात करें तो निफ्टी सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया 22,550 के नीचे। और पिछले 3 दिनों से हम लगातार यही पॉइंट रख रहे हैं कि 22,550
550 के नीचे इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी नहीं दिखी, लेकिन अभी भी 22,800 यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जहां पर सबकी नजर रहेगी और उसके बाद फिर एक बार रिबाउंड दिखता हुआ नजर आएगा। डिम्पी, निफ्टी पर आपकी क्या राय होगी? इंडेक्स लेवल पर तो ज्यादा कुछ बदलाव दिखा ही नहीं है। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं कि इंडेक्स लेवल पे कोई बदलाव नहीं दिखा और निफ्टी काफ़ी शांति से निकल गया। एक्चुअली में जो डैमेज था उसने थोड़ा पहले ही कर दिया था सीरीज़ के हिसाब से, जो फेब सीरीज़ है। तो फेब सीरीज़ में जो टोटल लॉस हुआ है निफ्टी का, वो बैंक निफ्टी से डबल है। बैंक निफ्टी का लॉस हुआ था 1.8% और इसका हुआ है 3.4%, यानी कि इसका लॉस थोड़ा निफ्टी का ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ आईटी की वेटेज जो कि बहुत गंभीरता से टूटी, थोड़ा ऑटो भी टूटा इसी के अंदर ही, और इक्का दुक्का सेक्टर्स ने भी काफ़ी हद तक डैमेज पहुंचाया है। अब आते हैं कि अब के लेवल्स क्या हैं और इसको कैसे समझा जाए। देखो, पहला पॉइंट बताता हूँ, क्या सीरीज़ लाइट ट्रांसफ़र हो रही है कि हैवी ट्रांसफ़र हो रही है? तो उसका जवाब है सीरीज़ नॉर्मल ट्रांसफ़र हो रही है। नो लाइट एंड नो हैवी, कोई हैवी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। एक तो ओपन इंटरेस्ट नॉर्मल आया, रोल ओवर नॉर्मल आया, पुट कॉल रेशो नॉर्मल है 98 पे। तो कोई भी चीज़ ये बताने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि अगली सीरीज़ में बाजार में कोई मेजर चेंजेस ऑन द पॉजिटिव साइड होगा कि नेगेटिव साइड होगा। ये डाटा बिल्कुल नॉर्मल डाटा है, जैसे एक आम नॉर्मल है। आप कभी तभी तो बता पाएंगे ना हाँ ये बीमार है या बिल्कुल स्वस्थ है, जब उसके डाटा या तो बहुत अच्छे आएंगे या तो बहुत ख़राब आएंगे। लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी होता है कि हाँ भाई किसी का इतना ही थिन होना चाहिए ब्लड, या उसका इतना ऑक्सीजन की पल्स होनी चाहिए, या XYZ इतना ही होना चाहिए, वो एज इट इज़ ही जितना होना चाहिए स्टैंडर्ड मार्क में उतना ही है ना। छोटा मोटा 1 को 19-20 है बस, वैसे नंबर सारे वैसे ही हैं। तो इसलिए जो लॉस हुआ है बहुत स्पीड से रिकवर होगा, इसकी उम्मीद ना करें। पहला पॉइंट तो ये निफ्टी में बताने के लिए सफिशिएंट है। दूसरा, अब आते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट पे। क्योंकि 22,500 2 दिन से रोक रहे हो, इसलिए ये तथाकथित स्टॉप लॉस बन गया। अदरवाइज ये स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टेक्निकल लेवल नहीं है, मार्केट तो फ्री फॉल रेंज में है अभी, है ना। बट फिर भी क्योंकि जिस लेवल पे हम 3-4 दिन निकाल देते हैं, लगता है यही मार्केट का सपोर्ट है, तो आप ऐसा ही मान लीजिए कि यही मार्केट का सपोर्ट है। तो 22,500 ये मार्केट का सपोर्ट है। हो सकता है आज 150 पॉइंट आपको गिफ्ट निफ्टी के फिर दिख रहे हो, ये फिर से आपकी पिटाई करेगा। और मैंने कल भी परसों भी आपसे कहा था कि अभी भी मार्केट बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अपने आप को संभाल के रखो, और भी हम पिट सकते हैं। और ये आज बताने के लिए सफिशिएंट है गिफ्ट निफ्टी जो आपको दिख रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर ये 22,500 जाता है तो 22,300 का सपोर्ट होगा। ये कोई हैंस प्रूव्ड लेवल है? कोई हैंस प्रूव्ड लेवल नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशंस है कि अगर आप गए तो करीब 1% का इम्पाल्ड वॉलिटिलिटी कैलकुलेशन ये कहते हैं कि और टूटोगे, तो उसके बाद हमने 200 पॉइंट उसके भी जोड़ दिए, इसलिए 22,300 पे आके सपोर्ट आ गया। ऊपर आते समय 22,700 22,800 जब तक पार नहीं होगा, दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। करना क्या चाहिए सर, ये बताओ। करने में कुछ नहीं करना सर, हम तो आपको बता ही रहे हैं कि 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रखो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। ये जो मार्केट का फॉल आ रहा है इसको एक्युमुलेशन स्टांस से पूरा करो। नो एग्रेशन करो, नो डिप्रेशन करो, एक्युमुलेट करो। जब भी कोई मेजर गिरावट आए, जैसे कि 200-250 पॉइंट की आज जब कट लग रहा है, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो आज के कट के अंदर थोड़ा और डिप कट हो जाएगा तो मैं एक लॉट डाल दूंगा अपना निफ्टी का, ठीक है ना। इस तरह से एक्युमुलेशन करूंगा। और दूसरा, बाय राइट एंड सिट टाइट। अच्छे शेयर्स पकड़ के बैठो, परसेंटेज में मत चेक करना, कन्विक्शन में और बैलेंस शीट से चेक करना कि शेयर कौन कितना कितना अच्छा है और कैसे है। ऑप्शन ट्रेडर्स कृपा करके सावधान रहे, ओवरनाइट पोजीशंस ना लेके जाएं। सामने सामने पे कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। और ट्रेड अगर 11 बजे मिले तो 12 बजे काटो, 12 बजे मिले तो 1 बजे तक काटो, क्योंकि 3-4 घंटे तक का भी मार्केट का मोमेंटम नहीं है। दिन तो छोड़ दो, घंटों में भी मार्केट मोमेंटम को झेल नहीं पा रहा है। ये तो आशीष आप खुद ही जानते हैं, आप खुद ही स्क्रीन देख रहे होते हैं। तो ये निफ्टी को लेकर एक मोटा मोटी टेक हो गया। बैंक निफ्टी का भी मैं साथ जोड़ देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, फिर मेहमान भी वेट कर रहे हैं हमारी। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो रेंज वही है, सब कुछ कहने का पॉइंट वही है, बस पॉइंट्स थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ। क्योंकि 49,000 के आप नीचे ही हो तो 49,000 करीब करीब आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये एक बना रहेगा। और 48,500 48,300 ये कुछ एक सपोर्ट एरिया थे। देखते हैं उनमें और सब में क्या होता है। कुछ मेहमान जुड़ गए तो एक बार जरा मेरे को नाम सामने डाल दीजिए प्रोड्यूसर साहब। आप मेरे ये टीपी हिलाने से समझ गए होंगे मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार जरा नाम सामने दे दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी आपको थोड़ा रेंज में काम करने की ज़रूरत है।
अभी आप रुक जाना, अभी कोई बैंक निफ्टी में एकदम से ना उतरना, तीनों प्रिंसिपल्स याद रखना, एकुमुलेशन करना है, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, इसी के साथ चलना है। और बताने के लिए कुछ नहीं है, एफआईएस की होल्डिंग वोल्डिंग सब मैंने बता दी, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, जो भी मेरे पास डाटा था अमूमन मैंने बता दिए। कार्यक्रम में जो भी चीज़ आगे रहेगी मैं धीरे धीरे करके आपके सामने वो पॉइंट्स रखता चलूँगा। अब मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं बैक टू स्टूडियो करता हूँ, आशीषा के पास चलते हैं और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो फिर उनसे समझते हैं। आशीषा, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर डिम्पी ने चर्चा की, लेकिन अब जैनम ब्रोकिंग से किरण जानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सर, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपने अभी अभी सर डिम्पी जी को सुना होगा, उनकी रणनीति सुनी होगी, लेकिन आप बताएं, ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर ओपनिंग के संकेत भी निकल कर आ रहे हैं, आपकी रणनीति इस मार्केट में किस तरह की होगी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट का सेटअप हम देखें, नो डाउट मार्केट एक फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे डिम्पी जी ने भी बताया कि 22,500 को रजिस्ट कर रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि नई सीरीज की शुरुआत हुई है, उसमें 22,500 की जो पुट राइटर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर दिख रहा है। कंटिन्यूस 3 दिन से हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी, या तो निफ्टी की भी आप कैंडल्स देखोगे तो मल्टीपल रिवर्सल कैंडल के जिस तरह ही बन रही है, तो एक सुपर शॉर्ट कवरिंग वी कैन एक्सपेक्ट। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 22,625 के ऊपर मार्केट टिकता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं हम। और कल का हाई भी आप देखोगे तो 22,600 के आसपास ही बना था। तो आज भी हमें देखना रहेगा। एज ऑफ नाउ अभी दिख रहा है कि मार्केट नीचे ओपन हो रहा है, लेकिन पहला दिन है सीरीज का, प्रीमियम डिस्काउंट जो रहता है स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में, वो थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है। बट देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आज भी हम 22,500 को तोड़े। देयर आर चांसेस कि आज हम 22,600 के ऊपर टिक जाए और एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। दो कंडीशनल बाई है निफ्टी के अंदर, 22,600 के ऊपर आप लॉन्ग जाइए, 22,500 के नीचे आने के 22,400 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही 22,600 के ऊपर गया मार्केट, वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्च एक्सपायरी 23,000 तक आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी देखने को मिल रही है हमें। वहां पे 48,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 48,500 से 48,700 के बीच में हमें बैंक निफ्टी भी लॉन्ग करनी चाहिए, एंड 48,200 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए। तो दोनों इंडाइसेस में कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्सल जोन देखने को मिल रहा है। तो देयर आर चांसेस के बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्म कर सकती है, तो करंट मार्केट प्राइस से बैंक निफ्टी पे लॉन्ग की सजेशन रहेगी। तो बैंक निफ्टी पर लॉन्ग करने की सलाह इन लेवल्स पर, और इस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए, लेकिन